हे गाइस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज़ हीरा मंडी देख के ख़त्म करी है। डेफिनेटली मैं जानता हूँ मैं लेट हूँ यार, ये सीरीज़ करीब 2 दिन पहले रिलीज़ हो चुकी है और आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने शायद ये सीरीज़ ऑलरेडी देख रखी होगी या रिव्यूज़ वगैरह तो देख लिए होंगे और अपना एक ओपिनियन बना लिया होगा। लेकिन मुझे ये सीरीज़ कैसी लगी मैं इसी पर आज इस वीडियो में बात करूँगा। अगर मैं इसी कहानी की बात करूँ तो ये कहानी है लाहौर के एक तवाई खाने की, जिसका नाम है हीरा मंडी। और वहाँ पर कुछ औरतें रहती हैं जो जिस्म का धंधा करती हैं और किस तरह से उनकी वहाँ के नवाबों के साथ पॉलिटिक्स रहती है, किस तरह से वो हिंदुस्तान के आज़ादी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। यही सब हमें इस सीरीज़ में देखने को मिलता है। अगर मैं इससे स्क्रीन प्ले की बात करूँ तो यार पर्सनली मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया इसका स्क्रीन प्ले। सच में एक होता है ग्रैंड स्केल, मतलब संजय लीला बंसाली ने जिस तरह से इस सीरीज़ को बनाया वो बहुत ज़्यादा ग्रैंड है। मतलब सच में वो दिख कर आता है, स्क्रीन पे दिखता है आपको कि यार इस सीरीज़ पे कितना पैसा खर्च हुआ है, लेकिन जो स्क्रीन प्ले है वो कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट नहीं करता है। सच में स्क्रीन प्ले काफ़ी ढीला है। जिस तरह से ये सीरीज़ स्टार्ट होती है अपनी पूरी सिचुएशन को इस्टेब्लिश करती है, हमें कैरेक्टर्स के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाता है, बताया जाता है ये कैरेक्टर्स किस तरह के हैं, किस तरह के सिचुएशन में क्या कुछ कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें उतनी क्लिकिंग नहीं लगती है जितनी लगनी चाहिए थी। हम इस सीरीज़ में स्टार्टिंग से उस तरह से इन्वेस्ट नहीं हो पाते हैं जिस तरह से हमें होना चाहिए था। तो जिस तरह से ये सीरीज़ आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करती है, पर्सनली वो भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। किसी भी पॉइंट पर ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं इस सीरीज़ में पूरी तरह से इन्वेस्ट हो चुका हूँ, जो कुछ भी स्क्रीन पे चल रहा है उसे एंजॉय कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरी बात थी। जहाँ तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स की, किसी भी कैरेक्टर में इतनी जान नहीं थी कि मैं किसी भी कैरेक्टर के साथ पूरी तरह से कनेक्ट हो पाऊँ। जो कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स थे वो भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। ट्विस्ट के नाम पर भी आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है। ये पूरी सीरीज़ पहले सीन से लेकर आखिरी सीन तक प्रेडिक्टेबल रहती है और आपको पहले से ही पता होता है कि आगे जाके क्या कुछ हो सकता है, जो कि काफ़ी बुरी बात है। और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं इस सीरीज़ में जिस पर बात की जा सकती है, लेकिन उन सारी चीज़ों पर मैं बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं उन चीज़ों पे भी बात करने गया तो जो थोड़ा बहुत मज़ा इस सीरीज़ को देखने के दौरान आपको आने वाला है वो भी नहीं आएगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर आप इस सीरीज़ को देखें तो जो थोड़ा बहुत मज़ा है उसे तो लें। बात करो एक्टर्स की परफॉर्मेंस की तो सभी एक्टर्स का काम ठीक ठाक है, किसी का भी काम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको याद रहेगा इस सीरीज़ के बाद, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी एक्टर्स का काम बस ठीक ठाक है। यहाँ तो बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की। डायरेक्शन में दो चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा। एक, डायरेक्शन बहुत ग्रैंड है। जो फ्रेम्स उन्होंने क्रिएट करे हैं, जिस तरह का माहौल उन्होंने सेट करा है वो टॉप नॉच है। सच में संजय लीला बंसाली इस चीज़ में माहिर है और उन्होंने ये काम इस सीरीज़ में भी करा है। लेकिन जो इमोशनल एलिमेंट है वही मिसिंग था इस सीरीज़ में। हम इस सीरीज़ की सोल के साथ कनेक्ट ही नहीं हो पाए, जिसके कारण ये सीरीज़ उस तरह का इम्पैक्ट हम पे नहीं डालती है जो डालना चाहिए था। तो देखने में ये सीरीज़ बहुत अच्छी है, विजुअली ये सीरीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन ये सीरीज़ को आप फील नहीं कर पाते हो। ये एक होता है ना, एक ऐसी लाश जिसमें जान नहीं है। ये एक लाश है, एक बहुत खूबसूरत लाश है जिसमें जान नहीं है। बात करो एडिटिंग की तो वो भी ठीक ठाक ही है। अगर बात करो प्रोडक्शन क्वालिटी की तो वो काफ़ी अच्छी है। तो ओवरऑल मुझे तो ये सीरीज़ कुछ खास पसंद नहीं आई है। जैसा मैंने कहा, ये एक बहुत खूबसूरत लाश है जो देखने में बहुत अच्छी लगती है लेकिन उसमें जान ही नहीं है। इसी कारण से मैं तो इस सीरीज़ को रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने ये सीरीज़ देख ली हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।